रुद्र होटल से निकल अपनी कार में बैठ कहीं चला जाता है। अन्या को छोड़ उसका जाने का मन तो नहीं था, लेकिन कुछ अधूरे काम थे जो उसे पूरे करने थे। कुछ देर में रुद्र की कार पुलिस स्टेशन के बाहर रुकती है। रुद्र अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आता है। वहां का हेड रुद्र को देख काफी अदब से ग्रीट करता हुआ उसे अपने कैबिन में चलने को कहता है, लेकिन कैबिन की ओर ना जाकर उसे कुछ इशारा करता है, जिसके बाद वो ऑफिसर काफी रिस्पेक्ट से उसे एक सेल की तरफ ले जाता है। वहां एक आदमी को रस्सियों से बंद कर काफी बुरी तरह मारा था, जिससे उसकी हालत अधमरे जैसी हो गई थी, लेकिन उसे चैन की सांस लेने तक की मोहलत नहीं दी जा रही थी। उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। रुद्र के एंटर होते ही सब ऑफिसर साइड में हो जाते हैं। रुद्र अपनी आंखों में दुनिया जहां की आग लिए इस आदमी को घूरता है, जैसे अभी के अभी उसे खत्म कर देगा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शैलेश राठी है। अन्या की छोटी सी चोट पर रुद्र ने उसे जीने लायक नहीं छोड़ा। अगर ऐसे ही उसे कुछ घंटे और टॉर्चर किया गया तो शायद वो अपने आने वाले पल को ना देख पाए। रुद्र के अंदर इस वक्त इतनी नफरत थी कि आगे बढ़े एक ऑफिसर को इशारा करता है, जो शैलेश राठी का झुका हुआ सर उठाकर रुद्र के सामने फेस करता है। शैलेश राठी अपनी अंधधुंधली आंखों से रुद्र को देखता है तो डर से कांप जाता है। उसे ये बात छुपी नहीं थी कि उसे जो सजा मिल रही है वो किस वजह से मिल रही है, लेकिन उसकी इतनी भी हालत नहीं थी कि वो रुद्र से कुछ कहे या माफी मांगे। रुद्र शैलेश राठी की आंखों में अपने लिए डर देख कहता है, मैंने कहा था ना जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी नहीं लेते, पर तुम्हें तो बड़ा शौक था। पहले तो मैंने सोचा तुम्हारी इज्जत और रुतबे को तार तार कर छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, तुम तो तब भी नहीं सुधरे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की? अब तो तुम्हें उसके लिए मौत से बदतर सजा मिलेगी, ऐसी कि तुम्हारी 100 पीढ़ी की रूह कांप जाए। इतना बोल रुद्र पीछे मुड़ चेयर पर बैठ जाता है और अपने हाथों से इशारा करता है, जिससे सारे ऑफिसर एक्टिव होकर उसे वापस से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। रुद्र ने पक्के इंतजाम किए थे। उसने तो शैलेश राठी के लिए एक डॉक्टर तक हायर किया था, ताकि वो इतनी आसानी से मौत के भी दर्शन ना कर सके। उसकी चीखें सुनकर अन्या का वो दर्द भरा चेहरा याद आ रहा था, जिससे उसके अंदर वो गुस्सा और भी ज्यादा भरने लगा था। वहीं दूसरी तरफ सुजाता जी काफी ज्यादा परेशान थी। उन्होंने हर तरीका अपना लिया, लेकिन शैलेश जी को नहीं बचा पाई। यहाँ तक कि कोई वकील उनका केस तक लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो कोई आम आदमी के अगेंस्ट नहीं था, वो था रुद्र रॉय चौहान के खिलाफ। और शैलेश राठी के खिलाफ इतने मजबूत केस बना था कि उसका छूटना इम्पॉसिबल था। सुजाता जी का रो रोकर हालत खराब थी। वो सारिका जी और केवेंद्र जी के हाथ जोड़कर शैलेश राठी को बचाने के लिए विनती कर रही थी, लेकिन उनके भी हाथ बंधे थे। वो चाहे एक पल के लिए अपनी बेटी के ऊपर किया जानलेवा हमला माफ भी कर दे, लेकिन रुद्र अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाने वाले को कभी नहीं छोड़ेगा। अब कोई कुछ कर सकता था तो वो सिर्फ अन्या थी, जो कि होटल के कमरे में सो रही थी। शाम के वक्त अन्या की नींद खुलती है। अन्या अपना सर पकड़ लेती है। अब भी कुछ उसे हैवी हैवी सा लग रहा था। वो हेल्पर जो रुद्र ने अन्या की केयर के लिए रखी थी, वो झट से काफी आगे बढ़कर बड़े पोलाइट वे में अन्या को उठने से रोकते हुए कहती है, मैम, अभी आपको रेस्ट की जरूरत है, आप कृपया रेस्ट करें। अब आप कैसा फील कर रही हैं? आप रुके, मैं अभी सर को इन्फॉर्म करती हूँ। अन्या उस हेल्पर की बात सुन उसे अपनी आंखें खोल असमंजस में देखते हुए पूछती है, तुम कौन हो? वो हेल्पर अन्या को बैठाते हुए कहती है, मैम, मेरा नाम पाखी है, मैं होटल की स्टाफ हूँ। सर को कहीं अर्जेंटली जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास रुकने को कहा और कहा है कि जैसे ही आपको होश आए मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। पाखी को बात सुन अन्या एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद बात कर लूंगी। तुम जाओ और जाते जाते टेबल से मेरा बैग मुझे देते हुए जाना। अन्या की बात सुन पाखी फिक्र से कहती है, पर मैम, सर ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूं। अन्या उसकी बात सुन हल्का मुस्कुरा कर कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम जाओ, रुद्र से मैं बात कर लूंगी।
अन्या के बार बार कहने पर पाखी सर झुकाकर अन्या को ग्रीट करते हुए वहां से चली जाती है। अन्या जल्दी से अपना बैग खोल उसमें से अपना फोन निकालती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि पाखी की बातों से साफ झलक रहा था कि रुद्र को अन्या की कितनी फिक्र है और अन्या को बेहोशी की हालत में रुद्र के करीब होने का पूरा एहसास था। ये सब उसे अंदर से काफी खुशी दे रहा था, पर जैसे वो अपना फोन ऑन कर चेक करती है तो एक पल के लिए वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसकी माँ और पापा के काफी सारे मिस कॉल थे और साथ ही काफी सारे मैसेजेस। अन्या को लगा उसकी मम्मी पापा उनकी चिंता में होंगे, इसलिए वो रुद्र को कॉल करने से पहले अपने मम्मी पापा को कॉल करना बेहतर समझती है। अन्या ने सबसे पहले अपनी माँ को कॉल किया। सारिका जी इस वक्त सुजाता जी के पास बैठी थी और उन्हें हौसला दे रही थी। उनका जैसे ही फोन बजा, सारिका जी से पहले सुजाता जी की नजर पड़ गई। फोन में नाम देखते ही वो झट से फोन उठाते हुए अपने रुंद गले से कहती है, हेलो अन्या बेटा, बेटा। इतना बोल वो रो पड़ी। अन्या सुजाता जी की आवाज पहचान गई और उनकी ऐसी घबराई हुई आवाज सुन रोने से अन्या काफी ज्यादा परेशान हो गई। चिंता भरे स्वर में पूछती है, मासीमा क्या हुआ? मासीमा आप ऐसे रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? अन्या के ऐसे पूछने पर सुजाता जी रोते हुए कहती है, कुछ नहीं है अन्या बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं कहीं की नहीं रही, तेरे मूसा जी वो। इतना बोल सुजाता जी का गला रुंध गया। सारिका जी उन्हें शांत करवाने की कोशिश करती है। अन्या उनकी आधी अधूरी बात सुन काफी ज्यादा परेशान स्वर में पूछती है, क्या हुआ मूसा जी को? मासीमा आप रो क्यों रही है, बताए मुझे। लेकिन सुजाता जी की हालत अब ऐसी नहीं थी कि वो अन्या को कुछ कह पाती। सारिका जी सुजाता जी के हाथ से फोन लेकर साइड में जाती है और फोन अपनी कान में लगाकर कहती है, हेलो लाडो, कैसी है तू? अन्या अपनी माँ की आवाज सुन बेचैनी से पूछती है, माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मासीमा को क्या हुआ और क्या बोल रही थी? इतना क्यों रो रही है? मूसा जी, माँ मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? अन्या की बात सुन सारिका जी की नजर सुजाता जी पर जाती है, जिनकी हालत अब काफी खराब हो चुकी थी, जिसे देख उनकी आंखों में नमी तैर गई। वो खुद संभालते हुए कहती है, लाडो यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तेरे साथ हुए हादसे को लेकर दामाद जी ने जीजा जी पर केस कर दिया, उन्हें जेल भेज दिया और उनका छूटने का अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। हमने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा। यहाँ दीदी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इतना बोल सारिका जी खामोश हो गई और अन्या के तो होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पल भर में चीजें इतनी बिगड़ गई। उसे काफी फिक्र हो रही थी सुजाता जी की, इसलिए वो सुजाता जी को अपनी माँ जैसी मानती थी और अपनी माँ को कहती है, माँ आप मासीमा का ख्याल रखो, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोल अन्या ने झट से फोन रख दिया और जल्दी से जियान को कॉल किया। जियान इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर था और रुद्र होटल के लिए निकल चुका था। जियान अन्या का कॉल देख आश्चर्य से फोन झट से उठाता है। जियान के बस हेलो कहने पर अन्या जैसे बरस पड़ती है। जियान अभी के अभी शैलेश राठी को जेल से छुड़वाओ और इस केस को खत्म करो, अभी के अभी। जियान अन्या की बात सुन हैरान रह गया। वो शौक से कहता है, लेकिन मैम सर। अन्या गुस्से में कहती है, डू एज आई से। सर अगर कुछ कह दे तो कह देना मैंने कहा है, मुझे 10 मिनट में सारे तमाशे खत्म चाहिए। इतना बोल अन्या गुस्से में फोन रख देती है। इस वक्त अन्या के दिल दिमाग में काफी सारे सवाल थे। वही कुछ देर में रुद्र जैसे होटल वापस अपने कमरे में आता है। रुद्र को पता चल चुका था कि अन्या ने शैलेश राठी की जमानत करवा दी है। अन्या खिड़की से बाहर देख रही थी और कमरे में बस छोटी सी रोशनी थी। रुद्र खामोश आगे बढ़ता है और अन्या के कंधे पर जैसे ही हाथ रखता है, अन्या गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और उसे गुस्से में देखती है। काफी शांत स्वर में उसे टोकते हुए कहता है, तुम यह क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो रेस्ट करो। अन्या रुद्र की बातों का कोई रिस्पॉन्स न देते हुए वैसे ही खामोश खड़ी रहती है। रुद्र उसे दोबारा टोकता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? रेस्ट करो। अब तक अन्या वैसे ही खड़ी रहती थी।
रुद्र कुछ कदम और आगे बढ़ाकर अन्या के कंधे पर जैसे ही हाथ रखता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रुद्र की बातें और उसकी चुभन अन्या के जैसे अंदर भड़क रहे सवाल को आग का नाम दे रही थी। अन्या गुस्से में रुद्र का हाथ झटक उसकी तरफ देखती है। अन्या के आंखों में ऐसे भाव देख रुद्र कंफ्यूज सा उसे देखते हुए कहता है, आर यू ओके? इतना बोलते हुए जैसे रुद्र अपना हाथ आगे बढ़ाता है अन्या की तरफ, अन्या अपने कदम पीछे करते हुए अपना हाथ आगे कर उसे काफी नाराजगी से देखते हुए कहती है, वहीं रुक जाए, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप जैसा खुदगर्ज इंसान आज तक नहीं देखा। मैं कोई चीज नहीं हूं जो आपके कहने पर चलूं, जैसा आप चाहे वैसे करूं, और तो और हर वक्त अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें और जब चाहे फेंक दे। अन्या की बातें और उसके भाव रुद्र को हैरत में डाल रहे थे। आखिर अचानक अन्या ऐसी बातें क्यों करने लगी? वो उसे समझाने की कोशिश करते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है, तुम क्या कह रही हो? मेरी बात तो सुनो। अन्या एक कदम और पीछे जाते हुए रुद्र को उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहती है, वहीं रुक जाए, मेरे पास जरूरत नहीं है, और जो मैं कह रही हूं वो सच है। मुझे अब आपसे कुछ और नहीं सुनना। आप हर कदम पर सिर्फ मेरा इस्तेमाल ही करते आए हैं। जब जी में आया पत्नी मानने से इनकार कर दिया, और जब जी में आया सबके सामने पत्नी बोल दिया, और जब जी में आया कुछ भी मुझे सुनाकर चले गए, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई, और जब मन में आए सब ठीक बिहेव किया, और जब मन में नहीं आए तो मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया, और अब तो अपने बदले तक में मुझे शामिल कर सबके सामने मुझे बुरा बना दिया। ये सब होने के बाद भी मैं चुप थी, आपसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आपने तो मेरे जज्बातों, मेरी फीलिंग्स तक को खेल बनाकर रख दिया। आखिर क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? ऐसा क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ? मुझे लगने लगा था कि आप ऊपर से कितने भी बेदिल इंसान हो, लेकिन अंदर आपकी भी एक दिल धड़कता है जो मेरे जज्बात की कदर करता है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आप मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलाने इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि आप मेरी फीलिंग की कदर करते हैं, बल्कि इसलिए लेकर गए ताकि शैलेश राठी के दुखती रक्त पर आप हाथ रख पाओ और मजे ले सको, उन्हें और ज्यादा जलील और तकलीफ दे सको, अपनी आंखों के सामने सब होता देख सको। यही बात थी ना? और मैं बेचारी अपने दिल को ये जानकर खुश हो रही थी कि आपको मेरी खुशियों की परवाह है। लेकिन बस अब और नहीं। बोलते बोलते अन्या की आंखों में दर्द भरे आंसू आ गए, जिसे देख अन्या से ज्यादा रुद्र को तकलीफ हो रही थी। अन्या इस वक्त रुद्र को उसके इरादे को बिल्कुल गलत आंक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये शब्द उसके अंदर किसी ने डाले हैं। अन्या इस वक्त अपने गुस्से में कांप रही थी। रुद्र को अन्या की बातों से तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन इस वक्त उसके लिए अगर कुछ मैटर करता था तो वो था अन्या की हेल्थ। रुद्र आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि तभी अन्या वापस से अपने कदम पीछे लेते हुए काफी तकलीफ भरी आवाज में उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज अब और नहीं, और हिम्मत नहीं है मुझ में और टूटने की। छोड़ दे मुझे, अकेला छोड़ दे, जाने दे मुझे। इतना बोलते बोलते अन्या दीवार से सटकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुद्र ये देख नहीं पाया और जल्दी से अन्या के पास आया और उसके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसे जैसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। अन्या उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में कहती है, डोंट टच मी। रुद्र अन्या को पकड़ने की कोशिश करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है, मेरी बात तो सुनो तुम, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो। अन्या कहती है, कुछ नहीं सुनना मुझे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी फीलिंग्स से, नहीं सुनना। इतना बोल अन्या रुद्र को धक्का देते हुए उठ जाती है। अन्या इस वक्त कुछ सुनने या कहने के जैसे हालत में नहीं थी। वो आज पहली बार काफी वॉयलेंट बिहेव कर रही थी। उसका दिल दिमाग जैसे अपने खुद के सोचने समझने के स्टेट में नहीं था। अन्या की बार बार खुद से दूर करने की बात सुन रुद्र को अब काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके जहन में डॉक्टर की बात भी थी, जिस वजह से वो खुद को शांत करते हुए अन्या का हाथ कसकर पकड़ता है और उसे शांत करवाने की कोशिश करते हुए प्यार से कहता है, अन्या मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। लेकिन अन्या वापस से अपना हाथ छुड़ाते हुए रुद्र को धक्का देने की कोशिश करती है। वो कुछ भी सुनने के मूड में जैसे लग ही नहीं रही थी। रुद्र अब काफी इरिटेट हो चुका था।
आज तक उसने कभी किसी लड़की के इतने नखरे जो नहीं झेले। उसे तो लड़कियों को हैंडल करना नहीं आता था। उसका दिमाग जैसे इस मामले में काम करने के लिए ब्लॉक सा हो गया था। अन्या बार बार रुद्र से अपना हाथ छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। रुद्र की लिमिट अब क्रॉस हो चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में अब अन्या का हाथ छोड़ उसकी कमर पकड़ लेता है और उसे वापस दीवार से सटा देता है और खुद उसके बिल्कुल सामने आता है। अन्या कुछ कह पाती उससे पहले ही रुद्र बिना वक्त गवाए नीचे झुकता है और अन्या को पैशनेटली होठों पर किस करने लगता है। इस एहसास से तो अन्या दंग रह जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो हिलने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र के बॉडी के प्रेशर के कारण हिल नहीं पाती। रुद्र तो अब सब कुछ भुलाकर सिर्फ अन्या को किस करने में ही कहीं खो सा गया। कुछ पल के बाद अन्या थक गई और रुद्र के किस को फील करने लगी। उसे एक किस काफी अच्छी फीलिंग दे रही थी। उसकी पकड़ अन्या के कमर पर कसती जा रही थी। वो रुकने के बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन अब अन्या थकने लगी थी, जिससे रुद्र को न चाहते हुए उसे छोड़ना पड़ा। वो धीरे से उससे अलग होकर अन्या के लाल पड़ गए चेहरे और होठों को देखने लगा। अन्या भी रुद्र को देखने लगी। रुद्र, जिसका अपने जज्बातों पर काबू करना इस वक्त मुश्किल हो रहा था, वो वापस से कुछ पल में अन्या को देखते देखते उसे दोबारा किस करने लगा। अन्या तो सुन ही पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रुद्र को कैसे रोके, क्योंकि उसके जुनून के आगे अन्या काफी कमजोर फील कर रही थी। इस बार रुद्र जल्द ही अलग होकर उसकी आंखों में देख काफी नरमी से कहता है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, जो शिकायत करनी है करो, लेकिन उससे पहले तुम्हें खाना खाना होगा और दवाई लेनी होगी। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। इतना बोल रुद्र अन्या को झट से छोड़ कमरे से बाहर चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अन्या ने ऐसे अचानक रिएक्ट क्यों किया। वो कुछ सोच अन्या के लिए फूड ऑर्डर कर वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। वहीं रुद्र के कमरे से जाने के बाद भी अन्या अभी तक बुत बने खड़ी रही थी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो उसके और रुद्र के बीच में हुआ ये कोई उसका सपना तो नहीं। वो अपना हाथ उठाकर अपने होठों को काफी हल्के से अपनी उंगली से छूती है। छूते छूते उसकी आंख खुद ब खुद उस प्यारे एहसास को फील करते हुए बंद हो जाती है। जाने क्यों, पर अन्या को ये मीठा मीठा फील ऐसा लग रहा था कि ये एहसास से वो पहले भी रूबरू हुई थी, लेकिन कहाँ और कब उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके ख्याल से किस उसकी और रुद्र की पहली थी, लेकिन ये एहसास उसके लिए काफी पुराने थे। यही हाल रुद्र का भी था। उसे भी अन्या को किस कर उसे अपने करीब फील कर उसकी सांसों की खुशबू खुद के अंदर महसूस कर ऐसा लग रहा था। ये एहसास उसने भी महसूस किया है, लेकिन कहाँ और कब उसे समझ नहीं आ रहा था। दोनों अपने ख्यालों के उलझन में खोए थे। वहीं दूसरी तरफ शैलेश राठी को जेल से छोड़ दिया, पर उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो घर जा सके, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया उनके ट्रीटमेंट के लिए। शैलेश राठी को यह कहकर छोड़ा गया कि आज के बाद उनका कोई भी कदम चौहान परिवार के किसी भी सदस्य या उनके मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। सुजाता जी ये जानकर खुश थी कि शैलेश राठी छूट गए। केवेंद्र जी और सारिका जी अब तक उनके साथ थे। वहीं उनके घर दिव्या आधी रात को किसी को कॉल करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, वाह क्या आइडिया दिया है, मान गई मैं तुम्हें। अन्या तो अब मुंह दिखाने लायक खुद को नहीं समझेगी, और बेचारी जिस पति पर इतना गुमान कर रही थी वो रिश्ता तो एक पल में टूट जाएगा। उसके सारे के सारे सपने जो एक में चकनाचूर हो गए। वैसे सही नस पकड़ी तुमने अन्या की, जिससे उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि आखिर वो खुद ही बनी बनाई गृहस्थी तबाह कर देगी। इतना बोल दिव्या हंसने लगी। फोन के दूसरे तरफ से भी खतरनाक हंसी की आवाज आती है। फिर दिव्या कुछ सोच अपने दांत पीसते हुए कहती है, वैसे इतनी आसानी से उसे अब मैं जीने नहीं दूंगी। उसकी आवाज से हमें काफी कुछ झेलना पड़ा। मेरी जगह लिए वो उस रुद्र रॉय चौहान के साथ खड़ी होकर इतना इतरा रही है। उधर से काफी रहस्य में आवाज आती है, इतनी भी क्या चलती है, अभी तो धीरे धीरे अपने मोहरे निकाल उस अन्या को बर्बाद करना है। एक पल में वो मजा नहीं जो तिल तिल भरी मौत में है, और जिसके साथ वो इतना इथला रही है
वो तो उसे एक पल में अपनी जिंदगी से चींटी की तरह मसल कर बाहर फेंकेगा। बस सब्र करो। इतना बोल दूसरी तरफ वाले इंसान के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान छा गई। फिर फोन काट कर किसी को मैसेज टाइप करते हुए लिखती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मुंबई में है। इतना बोल वो मैसेज सेंड कर एक खामोश सी हंसी हंसते हुए कहती है, अन्या अन्या, तुम्हारी जैसी भोली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन तुम्हारी जगह वो नहीं जहां अभी तुम हो। तुम्हारी जगह वहां है जहां तुमने अपने आप से हर पल घिन मचे। डोंट वरी बेबी, बहुत जल्द तुम वहां होंगी, आई प्रॉमिस।